Hi, this is Neeti Roy, and today we have with us the director of film Tejas, Sarvesh Mewara. Hello, sir. Welcome to Filmy Beat. थैंक यू थैंक यू हाय। सर, फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। फिल्म की रिलीज में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। I want to know, as a director, what's your state of mind like? Because if I'm not wrong, this is your first Hindi film, like first feature यस Hindi film. यस। पता नहीं, फ्रैंकली इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लॉट इज लेफ्ट, आई एम बिजी विद द पोस्ट ऑफ द फिल्म, तो उसी के काम में लगा हूँ। बीच बीच में आई सी द ट्रेलर रिएक्शंस और द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग, एंड सो फार इट्स पॉजिटिव, सो आई एम हैप्पी। आई इंडस्ट्री थिंक के अंदर से किसी तरह के रिएक्शंस आए हैं अभी तक? हाँ, बहुत लोगों के कॉल्स आए हैं। उनको बहुत अच्छा लगा है। दे वर आस्किंग मी कैसे किया ये एयर सीक्वेंस, ये कैसे किया, बहुत अच्छा जा रहा है। सम पीपल आर सेइंग वी गॉट गूज बम्प्स। सो अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। सो फार सो गुड। So I want to know how you get associated with this film क्योंकि आप इस फिल्म के राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले मैं एक फिल्म बना रहा था आरएसवीपी के साथ, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे एक्टर्स को लाने के लिए ऑन बोर्ड, ये वो। और इसी बीच एक मीटिंग में रॉनी सर की टीम और रॉनी सर ने मुझे कहा कि उनको फीमेल फाइटर पायलट पे फिल्म बनानी है। तो ये जो ओके। आइडिया है रॉनी सर का था कि फीमेल फाइटर पायलट पे फिल्म बननी चाहिए। रॉनी सर या उनकी टीम में एक एसोसिएट प्रोड्यूसर होती थी तब, सलोना, जो फिल्म की एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं। तो फिर रॉनी सर ने कहा कि मेरी पहली फिल्म वो हो सकती है। तो बेसिकली ये उनका विजन है एक तरह से कि फीमेल फाइटर पायलट पे फिल्म होनी चाहिए। मैं घर आया, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड। तो देन इंस्टेंटली तेजस का काम चालू हो गया। और जब मैंने रिसर्च करी तो एकदम तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में पता चला। और मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि कैरेक्टर का नाम क्या है। तो एग्जैक्टली। वहां से तेजस एयरक्राफ्ट से ऐसा आया कि कैरेक्टर का नाम भी तेजस हो सकता है। तो वहां से तेजस की शुरुआत हुई। और ये किसी भी तरह से किसी रियल घटना से इंस्पायर्ड नहीं है। इंस्पायर्ड है, बहुत सारे इवेंट्स से इंस्पायर्ड है ये फिल्म। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। रियल रियल इवेंट से इंस्पायर्ड कह सकते हो आप। सर, तेजस की बात करें तो इट्स ऑब्वियसली हैज द एलिमेंट्स ऑफ पेट्रियोटिक फिल्म, लाइक इट इज अ पेट्रियोटिक फिल्म, if I may say so. As a writer director, how fascinating or challenging it was you to touch this genre? एक्चुअली व्हेन आई रोट द स्क्रिप्ट, जब एंड देन आई मेट आईएफ ऑफिसर्स, तो वहां से मुझे बहुत हेल्प हुई विद आईएफ ऑफिसर्स। हमारे एक कंसल्टेंट है, विंग कमांडर गोखले सर, इज एन एक्स आईएफ ऑफिसर। तो मोर इंटरेक्शन विद आईएफ ऑफिसर्स एंड देयर लाइफ, देयर जर्नी एक्चुअली मेड इट इजियर फॉर मी, क्योंकि वहां से मुझे पता चला कि उनकी सोच क्या होती है, उनके देश के प्रति जो प्यार है, जज्बा है, वो कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, और True. कैसे आता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो किस तरह से सोचते हैं। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो गई। तो एंड प्लस मेरी शुरू से फेवरेट फिल्म्स रही हैं। रंग दे बसंती रही है, जो रॉनी सर ने ही बनाई हैं यूटीवी के टाइम। स्वदेश, तो मेरी फिल्में भी देशभक्ति, जो फेवरेट फिल्में हैं, अगर लगान भी देखो उसमें देशभक्त, मतलब पेट्रियोटिक फिल्म ही है एक तरह से। तो Yeah. शुरू से हुआ है, तो थोड़ा इतना भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे लिए लिखना ऐसा इसको। जी, और सर मैंने ये इसलिए भी पूछा कि बॉलीवुड फिल्मों की अगर बात करें तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइक पेट्रियोटिज्म एंड जिंगोइज्म। तो लिखते वक्त जब इस फिल्म की कहानी आप लिख रहे थे उस वक्त इस बात का कितना ख्याल रखा आपने? मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि जो मेरे दिल से आया मैंने लिया। बिकॉज ये बहुत चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। तो मेरे को, तो जो मेरे को अच्छा लगा मैंने लिख दिया। और मैं होप किया कि जब मैं लोगों को सुनाऊंगा, या मेरी एक्टर को सुनाऊंगा, कंगना मैम को सुनाऊंगा, या रोनी सर को सुनाऊंगा, या जो भी फीडबैक आएंगे उनको सुनाऊंगा, तो उनको कैसा लगेगा। और सबको अच्छा ही लगा। तो एज अ राइटर ज्यादा सोचोगे कि ये करें, ये करें, तो वो प्रोसेस काफी मैकेनिकल हो जाता है। तो I just feel that या whatever comes from your straight from your heart, you should write that and make that and hope that everybody likes it. या एंड यू नो आज के समय में कोई भी सब्जेक्ट अगर इस तरह की उठाई जाए, वॉर फिल्म हो, पेट्रोटिक फिल्म हो, मोस्टली इट कम्स विद कंट्रोवर्सीज, लाइक यू हैव टू बी लाइक एवरी माइन्यूट डिटेल्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है। लिखते वक्त इन बातों का ख्याल था कि कहीं कोई सेंटिमेंट इससे हर्ट ना हो?
because about the uniform, about the mannerism, everything. या नहीं नहीं, वो तो पूरा ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसमें वो सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म गलत कर दें या कुछ चीजें गलत दिखा दें तो वो तो सब्जेक्टिव नहीं है। अगेन जब लिखा था, लिखने के बाद हमने आईएफ को सबमिट भी किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट किया, वहां से फीडबैक आया जो कि बहुत हेल्प हुई। तो जहां जहां हम थोड़े गलत जा रहे थे उसको हमने ठीक कर दिया। हमारे आईएफ कंसल्टेंट जो मैंने आपको बताया, उन्होंने भी मेरे बहुत सारे, मैंने उनके साथ बैठ के एक ड्राफ्ट लिखा कि डायलॉग कैसे बोले जाए, क्या किया जाए। वो मुझे बताते थे कि ये वर्ड यूज करो, तो मैं बोलता था सर थोड़ा इजी करें ताकि सबको समझ में आ जाए। तो Yeah. बैक एंड होता था, और उससे काफी हेल्प हुई। बट हाँ, इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखा गया, बिकॉज आईएफ के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जब फिल्म बनती है तो बहुत सारी रिसर्च उसमें इन्वॉल्व होती है, और जो कि हमने करी है। उनके लिए कोई स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, ट्राई कर रहे हैं अगर उन समय मिल गया तो बिल्कुल फिल्म रिलीज होने से पहले उनको दिखाएंगे। अभी वैसे डिफेंस फोर्सेस में ने जो अप्रूवल के लिए जाता है, उस टीम ने तो देख ही ली है फिल्म। Okay. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और आईएफ ऑफिसर्स ने देखी थी दिल्ली में, तो उनको तो बहुत पसंद आई, तो आई एम हैप्पी। What kind of reactions you got from there? दे वर वेरी हैप्पी। एक तो बेसिकली वो एज एन ऑडियंस की तरफ भी नहीं देखते हैं, तो दे आर ऑल्सो क्रिटिकल कि यूनिफॉर्म कैसा है, क्या है, कैसे है, वो है। बट मुझे जब फिल्म खत्म हुई तो बहुत सारे ऑफिसर्स आए और मेरे को बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे प्रोड्यूसर्स को भी कहा कि अच्छी फिल्म है, ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। कुछ लोग इमोशनल भी हुए, तो अच्छा लगा। मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला मुझे, And रिस्पॉन्स film अच्छा मिला। हैप्पी, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा मैं नर्वस उसी स्क्रीनिंग के लिए था। Yeah. True, absolutely. So, and film में lead role में कंगना रनावत है. How was it directing her? एक्चुअली इट वाज, आपकी पहली फिल्म में अगर आपको कंगना मैम जैसा ग्रेट एक्टर मिल जाए और सपोर्टिंग एक्टर मिल जाए और सिक्योर एक्टर मिल जाए, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आई कीप गोइंग बैक टू दैट डे जब हमने पहली बार हैदराबाद में वो थलाइवी शूट कर रही थी, तो हम लोग वहां गए थे उनको नरेट करने उनके होटल में। तो वहां पे हमने नरेट किया था, और उनको तब से वो दैट वाज आई थिंक 3.5 years बैक, तब Okay. से It उनके was the साथ। COVID duration maybe. हाँ हाँ हाँ, ये Yeah. नहीं, कोविड से जस्ट पहले। सो Okay. अगर कोविड फेब में या मार्च में आया था, तो ये बात है उससे एक साल, उससे अक्टूबर या नवंबर की बात होगी या दिसंबर, उस इन 3 महीनों में बात होगी। तो तब से उनका जो सपोर्ट रहा है इस फिल्म को लेके, मुझे लेके, बहुत ही सही रहा है। तो मैं तो उनको बोलता रहता हूँ कि हम लोग काफी लकी रह गए कि आप हमें हमें एज अ तेजस मिल गए। तो Yeah. वो उनके बारे में जितनी भी तारीफ करो कम ही है। Yeah. And film के trailer में भी she is looking very strong. She is amazing. She is amazing. तो जो भी ट्रेलर का रिएक्शन मिल रहा है, आई थिंक उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से ही मिल रहा है, which Yeah. is amazing. Social media users also asking for national award for Kangna Ranaut. Yeah. How do you see this? मैंने देखा है, मैंने कहा कि वो इतनी बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है। जब मैंने उनको ये बताया कि मैम ऐसा हो रहा है, ये वो खुश है, तो उनका जवाब आया कि हम दोनों को मिलना चाहिए साथ में। सो दैट इज द kind of motivating and inspiring character she has been with me, like personality with for me and for the team also। सारे आप किसी भी टीम मेंबर से बात करेंगे वो यही कहेंगे कि मैम इज सुपर, कंगना मैम इज अमेजिंग। सो शी इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। तो या मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करती रहती हैं, गाइड भी करती रहती हैं, एक तरह से मेरी मेंटोर हैं। तो मुझे बहुत मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में कंगना रनौत जैसी ग्रेट एक्टर के साथ मुझे कोलैबोरेशन करने का मौका मिला। She's an actor and also she's a director herself. उनकी अगली फिल्म इमरजेंसी आ रही जिससे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है. I want to know how was the creative bond between you two? Like उनकी तरफ से कोई इनपुट मिले and how was that kind of? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही सिक्योर एक्टर हैं और उनके इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो वेरी अर्ली मैंने रियलाइज किया है कि ये कोलैबोरेशन सुपर्ब होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो ईगो इन एनी ऑफ अस। लाइक हम लोग, इट्स अ जेन्युइन कोलैबोरेशन। तो कई बार मैम कहती थी इसको ऐसे करें, एंड आई वाज लाइक करो, और वो सच में अच्छा होता था। ऐसा नहीं है कि, तो इट वाज लाइक अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन अस was amazing, like amazing. She believed in me. She never, सबसे अच्छी उनकी बात ये मुझे लगी कि उन्होंने मुझे कभी भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जैसा फील नहीं करवाया। कि आप नए आते हो इंडस्ट्री में, कह रहे यार मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप तो नए हो, कभी भी नहीं। उन्होंने मुझे
और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मेहनत करनी है। कोई अगर आप पे ज्यादा भरोसा करता है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ट्रू। तो मेड श्योर दैट जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट है फिल्म सेट पे, प्री प्रोडक्शन पे, इवन पोस्ट प्रोडक्शन पे, कि वहां पे उसी के वो क्रिएटिव प्रोसेस को उन्होंने इतना स्मूथ और अच्छा रखा जिसकी वजह से एक क्रिएटिव माइंड फ्लरिश करता है। तो कि ये बात बहुत अच्छी थी। और हम लोग तो, मैंने उनकी इमरजेंसी भी देखी है, तो ओके। मैंने मुझे दिखाई थी कि फर्स्ट हाफ दिखाया था, बहुत बहुत अच्छा है। तो आई कांट लाइक, एज अ डायरेक्टर भी वो ग्रेट है और एज एन एक्टर भी ग्रेट है। और अबव फ्रॉम दैट जो उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट और बढ़ावा दिया है इस फिल्म के दौरान, उसकी वजह से मेरे लिए तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छी हो, तो ग्रेट है। तो इट्स अमेजिंग। सो मैं जितनी तारीफ करूंगा आपका आधा घंटा इस रिव्यू में चला जाएगा, इसी में चला जाएगा। And this film is also special in a way because बॉलीवुड में मोस्टली जो भी वॉर फिल्में हमने देखी हैं उसमें अक्सर जो लीड एक्टर्स होते हैं वो मेल होते हैं, बट दिस टाइम एक फीमेल एक्टर के साथ आ पा रहे, तो दिस इज ऑल्सो मतलब एक स्पेशल है, अ काइंड ऑफ थिंग। सो ये आपने शुरुआत जब आपने कहानी लिखना शुरू की थी उसी समय से ये आपके दिमाग में था कि यू हैव टू लाइक टेक अ फीमेल लीड इन दिस फिल्म, या बाद में शुरू से ये जैसे इन प्रोसेस? इस फिल्म की यूएसपी ही फीमेल फाइटर पायलट है। तो वो यूएसपी ही रॉनी सर और टीम से ही आई कि फीमेल फाइटर पायलट पे फिल्म बनानी है। तो वहां से ही जब मैं लिख भी रहा था, तो मैं जब कोई भी किरदार या कहानी लिखता हूँ तो मेरे लिए फीमेल एक्टर मेल एक्टर नहीं होता है, मेरे लिए सेम है, मेरे लिए हीरो है वो। तो और उससे बेटर क्या होगा कि आप कंगना रनौत पहली बार एज अ सोलो लीड नहीं आ रही हैं, उन्होंने पहले बहुत फिल्में ऐसे या दे दी हैं। तो आप कंगना रनौत के बारे में सोचते हैं तो आपको हीरो वाली ही फील आती है। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं आता कि ये फीमेल एक्टर लीड रोल में कैसे है। वो पहले इतनी बार अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं कि तो जब भी आप तेजस का पोस्टर देखें या तेजस का ट्रेलर भी देखें, आप भूल जाते हैं कि आप एक लड़की को देख रहे हैं या एक लड़के को देख रहे हैं। मेरे लिए एक कैरेक्टर को देख रहे हैं जिसका नाम तेजस गिल है, एक आईएएफ ऑफिसर को देख रहे हैं जो कि एक मिशन में जा रहा है। और तो कहीं पे भी एक डाउट नहीं आता है कि ये कैरेक्टर ये कैसे करेगा। तो So मेरा ये also, yeah. So also this year has been a very good year for like box office wise for या Bollywood. और खास करके अगर पेट्रियोटिज्म फिल्म की बात करें तो वो फिल्मों ने काफी ज्यादा कमाल किया है, चाहे वो पठान हो, गदर हो, जवान हो। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर हाउ एक्साइटेड यू आर? आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस, बट ये है कि एज अ क्रिएटिव माइंड आप अपना आपके हाथ में जो होता है वो करते हो। तो हम लोग तो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका मतलब बॉक्स ऑफिस में लोग आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो हर फिल्म मेकर यही चाहता है कि उसका बॉक्स ऑफिस नंबर जितना है वो उतना अच्छा है। बट वो एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है। तो यू कैन जस्ट होप। आई एम एक्साइटेड कि when people will come start coming to the theaters from 27th October, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको क्या चीजें पसंद आ रही एंड हैं। इट्स अ और सोलो रिलीज ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जैसे, हाँ, आई थिंक बट है इट्स एक नॉट दो क्लैशिंग विद। yes, it's not clashing with any other film in that sense, बट एक दो फिल्में हैं उसके साथ भी हैं। आई होप वो भी अच्छा करें। So as a director, what kind of stories attracts you? आई मीन चाहे कोई भी जॉनर हो, चाहे पेट्रियोटिक हो। मैंने इससे पहले एक लव स्टोरी लिखी थी जिसके बारे में जो भी मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, गुलाब जामुन है, एक और सीरियल किलर ड्रामा है दरिया दिल। पर मेरा कोर इमोशंस होता है। मुझे हर समय लगता है कि इमोशनल स्टोरी होनी चाहिए, चाहे लव स्टोरी हो, कॉमेडी भी हो। जैसे अब राजू हिरानी सर कॉमेडी भी करते हैं पर उसमें Yeah. इमोशंस भी होते हैं, उसमें रोना भी आता है। तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे और सेट पे कंगना मैम के लिए हर समय ये लाइन होती थी कि मैम इस सीन में मुझे रुलाना है, इस समय रुलाना है। वो मजाक करती थी कितना रुलाओगे। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल। सो आई कॉल मेरे लिए तेजस एक एक्शन पेट्रियोटिक फिल्म तो है ही और एक्शन फिल्म है, बट ये इमोशनल एक्शन एरियल एक्शन फिल्म है मेरे लिए। तो आई होप कि वो इमोशंस बाहर निकल के आए और आप लोगों को भी 27 के बाद लगे कि हाँ इमोशनल फिल्म है। तो वो मेरे लिए बहुत है। बट एज अ डायरेक्टर राइटर मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग तरह की कहानियां बनाऊं। जैसे एक लव स्टोरी, एक पेट्रियोटिक है,
तो ताकि बनाने टाइम भी मजा आए और चैलेंजिंग भी हो, क्योंकि आप अलग अलग काम करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं, मुझे लगता है। एग्जैक्टली। सर, इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की बात की जाए, जैसे या वीएफएक्स, जैसा ट्रेलर देख के चर्चा हो रही है बहुत ज्यादा, उस पे किस तरह का काम किया गया है, किस तरह का एक्शन हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा? इस फिल्म में एक्चुअली आपको एरियल एक्शन, पूरा रिसर्च एरियल एक्शन मिलेगा, क्योंकि या ऑब्वियसली एक्टर इन्वॉल्व थे, तो उसकी वजह से वो एक्चुअल जो एक फाइटर पायलट क्या एक्सपीरियंस करता है जब वो एक एरियल एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो आपको वो देखने को मिलेगा। और प्लस कोविड की वजह से 1-1.5 साल इसको डिले हुआ, तो उसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि और रिसर्च में टाइम मिल गया, तो हम बेहतर करना जो कर सकते थे वो किया हमने। तो इसमें यूएसपी यही रहेगी कि एरियल एक्शन फिल्म है, तो पहली बार शायद किसी को एरियल एक्शन को हवा में जो एरियल एक्शन होता है उसको डॉग फाइट कहते हैं। ओके। तो डॉग फाइट कैसे होती है, उसका क्या होता है, वो पहली बार हिंदी सिनेमा में इस लेवल पे दिखाया जाएगा। तो उसकी प्रेप अच्छी थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो बहुत मदद मिल गई अलग अलग डिपार्टमेंट से, और सबने बहुत मेहनत की है, तो अच्छा ही रहेगा। एंड सर, टू कंक्लूड विथ, आई वांट टू नो, तेजस के बाद अभी आप क्या किसी कहानी पे काम कर रहे हैं, और कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है? एक्चुअली मैं 2008 से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2006 में मैं आया था यहाँ पे फिल्म स्कूल में, इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन कोर्स किया था और 8 में पास हुआ था। तो 2008 से मैंने फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत स्क्रीन प्लेज रेडी हैं। तो ओके। इस टाइम में मैंने 5-6 कहानियां स्क्रीन पे रेडी है, जिसमें एक गुलाब जामुन है, एक दरिया दिल है, एक और फिल्म में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं रॉनी सर के साथ बैठूंगा और डिस्कस करूंगा कि कौन सी बनानी चाहिए, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली मनी तो उनको लगाना है। तो एग्जैक्टली। ऐसा होता है, तो मैं ये डिसीजन उनके साथ ही लूंगा। बिल्कुल सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की भी बहुत इंतजार रहेगा, उन फिल्मों का भी। एंड बेस्ट विशेस फॉर तेजस। थैंक यू सो थैंक यू टू मच, टॉकिंग। करके बहुत अच्छा लगा।